अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 प्लांट फिजियोलॉजी और इसका टॉपिक है हमारा आज मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन होता है थ्रू प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी को प्रपोज किया था एक जर्मनी के साइंटिस्ट ने, ई मंच ने 1926। इसका हम लेबॉर्ट्री मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें लिविंग मॉडल पढ़ने में आसानी हो जाए। पहले हम इसका लेबॉर्ट्री मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम इसके लिविंग प्लांट मॉडल को देख लेंगे। ठीक है, पहले हम इसका लेबॉर्ट्री मॉडल देखते हैं। ये इसका लेबॉर्ट्री मॉडल है। ठीक है, लेबॉर्ट्री मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ऑस्मोमीटर हैं, एक ये ऑस्मोमीटर है, एक ये ऑस्मोमीटर है। एक ऑस्मोमीटर के अंदर कॉन्सनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है। इसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन का मतलब है जिसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और पानी क्या है, कम है। दूसरे ऑस्मोमीटर के अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसके अंदर शुगर्स बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, शुगर ज़्यादा है, पानी कम है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। और ये बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पे डाइल्यूट वाटर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है। लेबॉर्ट्री मॉडल में हम क्या देखते हैं कि 2 ऑस्मोमीटर हैं, एक ये ऑस्मोमीटर है, ये ऑस्मोमीटर है, 2 ऑस्मोमीटर हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम सोर्स कह लेते हैं, इसको हम सिंक कह लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, सोर्स, ये है सिंक। सोर्स और सिंक पहले हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। सोर्स जहाँ पे फूड बन रही होती है और सिंक जहाँ पे फूड ने जाना होता है। यहाँ फूड बन रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फूड ज़्यादा होगी, शुगर ज़्यादा होगी। यहाँ पे फूड ने पहुँचना है, यहाँ पे शुगर क्या है, कम है। ये 2 ऑस्मोमीटर हैं, एक सोर्स है, एक क्या है, सिंक है। ये मतलब ये सीव ट्यूब है, इसको फ्लोएम कह लें। ये जो बाहर वाली साइड पे वाटर कंटेंट है इसे आप जाइलम कह लें। अगर आप स्टील को रिकॉल करें तो उसमें क्या होता है, दरमियान में फ्लोएम होता है और उसको किसने सराउंड किया होता है, जाइलम ने। क्लियर। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ मतलब जो पानी है फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम क्यों करेंगे, क्योंकि पानी मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज़ पार्शली परमिएबल रिजर्वायर। ठीक है, पानी यहाँ मूव करेगा, जब पानी अंदर मूव करेगा तो प्रेशर बनेगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ से जो मटेरियल है वो मूव करना शुरू कर देगा। सोर्स से मटेरियल मूव करके सीव ट्यूब में आ जाएगा और सीव ट्यूब से फिर ये कहाँ पहुँचा देगा, इसको सिंक के अंदर। ठीक है, जब सिंक के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ भी प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ तो पहले पानी है, यहाँ पे सोर्स आ रहा है, तो प्रेशर की वजह से यहाँ से पानी जो है ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हायर कंसनट्रेशन से ये भी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, बाहर पानी आ जाएगा। इस तरह सोर्स से सिंक तक फूड चला जाता है। क्लियर। ये 2 ऑस्मोमीटर हैं, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये सीव ट्यूब है, ये बाहर जाइलम है। पानी यहाँ से एंटर होगा, प्रेशर बनेगा, मटेरियल इस सीव के अंदर मूव कर जाएगा, सिंक तक फूड को पहुँचाएगा। वहाँ पहले भी पानी मौजूद है, जब आगे से फूड जाएगा, शुगर जाएंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी को अपने अंदर से बाहर मूव कराना शुरू कर देगा ताकि वो प्रेशर को रिलीव कर सके। क्लियर। ये क्या है, इसका लेबॉर्ट्री मॉडल। ये अब हम इसका देख रहे हैं प्लांट मॉडल। ठीक है, प्लांट मॉडल में ये क्या है, सोर्स है, ये सिंक है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स है। देखें यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, मीज़ोफिल सेल्स हैं लीफ के। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, मतलब यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है। क्लियर। ये क्या है, सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। ये क्या है, रूट्स हैं, रूट से पानी अपटेक किया जा रहा है। ऐसे था ना कि यहाँ पे लेबॉर्ट्री मॉडल में कि यहाँ पे शुगर ज़्यादा है तो क्या किया जाएगा, यहाँ से पानी अपटेक किया जाएगा। ये पानी अपटेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो सल्यूट क्या करेंगे, ये सीव ट्यूब में से, जैसे सीव फ्लोएम सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, यहाँ पे जो फूड है वो कंपेनियन सेल में सीव ट्यूब में से मूव करके ये सिंक के पास आ जाएगा। क्लियर। हाई वाटर पोटेंशियल इन स्टार्च स्टोरेज सेल, फॉर एग्जांपल रूट के अंदर क्या है, पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये फिर किस में एंटर हो जाएगा, सोर्स में फिर क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, और प्रेशर से फूड क्या होगा, सीव से मूव करके सिंक में आ जाएगा। समझ आ गई कि सोर्स के अंदर क्या है, फूड का कंटेंट ज़्यादा है, सोर्स के अंदर पानी अपटेक होगा, प्रेशर बनेगा, तो फूड जो है मूव करके सीव ट्यूब के थ्रू सिंक में आ जाएगा। सिंक के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है,
तो वहाँ से वाटर मूव करके सोर्स में चला जाएगा। इस तरह से फूड की होती है सप्लाई होती है। क्लियर? क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, सीव एलिमेंट नियर सोर्स सेल और एनालोगस टू फर्स्ट ऑस्मोमीटर। कि जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सोर्स के करीब, वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑस्मोमीटर। और जो सिंक है वो क्या हो गया? सेकेंड ऑस्मोमीटर। फर्स्ट ऑस्मोमीटर में कॉन्सनट्रेटेड होते हैं शुगर, और जो सिंक के पास होते हैं वो क्या होते हैं? डाइल्यूट होते हैं, लो कॉन्सनट्रेटेड शुगर इज़ लो, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑस्मोमीटर है, मतलब जो सोर्स है, वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड विद शुगर। फर्स्ट ऑस्मोमीटर मतलब सोर्स, और वो क्या होगा? कॉन्सनट्रेटेड शुगर। सेकेंड ऑस्मोमीटर क्या है? सिंक है, लो उसमें शुगर होती है। जो कनेक्टिंग चैनल्स हैं सोर्स और सिंक के दरमियान, वो क्या हैं? फ्लोएम सिस्टम की सीव ट्यूब्स हैं। और जो सराउंडिंग सोल्यूशन है वो क्या है? जाइलम। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोडिंग, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। जैसे हमने कोई मटेरियल यहाँ से, मतलब जिस तरह हम फॉर एग्जांपल अपना घर बन रहा हो तो हम ईंटें मंगवाते हैं, तो ईंटों को वो ट्रक के ऊपर लोड करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कि जहाँ से ईंटें आती हैं वो क्या है? सोर्स है। लोड हो रही है किसके ऊपर? ट्रक के ऊपर। वो क्या है? सीव एलिमेंट्स। पहुँच कहाँ रही हैं? हमारे घर। वो क्या है? सिंक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। कि एक्टिव शुगर का सीव ट्यूब में आना क्या होता है? लोडिंग होता है। ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सीव एलिमेंट कॉल्ड एक्सपोर्ट। और ये सीव एलिमेंट जो मटेरियल को फिर पहुंचाते हैं जहाँ पे ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। Several steps are involved in element movement of product of photosynthesis from mesophyll cells to sieve tube. Several step involve होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट को सोर्स से सिंक तक मूव कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सुक्रोज कहाँ भी होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स से कहाँ मूव करा जाता है? माइनर लीफ वेन्स के अंदर। जो छोटी छोटी लीफ वेन्स होती है ना मेसोफिल से, ये वहाँ मूव कर जाएगा। या फिर जो एडजेसेंट टू मेसोफिल होते हैं, ठीक है। पहले सुक्रोज कहाँ पे? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स से कहाँ मूव कर जाएगा? माइनर लीव वेन्स के अंदर, ठीक है। वहाँ से फिर ये मूव करेगा सेल टू सेल। वहाँ से क्या करेगी? शुगर सेल टू सेल मूव करेगी थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इस तरह ये शुगर है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, एक सेल से दूसरे सेल, इस सेल से इस सेल। इसको हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट, ठीक है। सबसे पहले सुक्रोज क्या होगी? मेसोफिल सेल से किस में चली जाएगी? माइनर वेन्स में। माइनर वेन्स से फिर क्या करेगी? सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा मूव करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेसोफिल। कभी कभी वो मेसोफिल सेल से निकल के सेल वॉल में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? सेल वॉल में। सेल वॉल ऑफ द माइनर लीव्स। मेसोफिल सेल से कहाँ पे आ जाएगी? उसमें जो हमने सिम्प्लास्ट पढ़ा है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में डिफरेंट ये होता है कि सिम्प्लास्ट में जो चीज़ें होती हैं, जो मटीरियल होता है, वो सेल टू सेल मूव करता है, ठीक है। एपोप्लास्ट में थ्रू सेल वॉल मूव करता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ मेसोफिल सेल इनटू सेल वॉल ऑफ माइनर लीव। अब सेल वॉल ऑफ माइनर लीव में आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट। ओके जी। फोर्थ वन में क्या होता है कि फ्रॉम एपोप्लास्ट, जब एपोप्लास्ट सेल वॉल में आ गया ना, एपोप्लास्ट तो कहाँ मूव कर देंगे? लार्ज कंपेनियन सेल। माइनर वेन्स की सेल वॉल में है ना, यहाँ पे एपोप्लास्ट में माइनर वेन्स की सेल वॉल में है। माइनर वेन्स की सेल वॉल से कहाँ मूव कर जाएगा? कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल से फिर किस में मूव कर जाएगा? सीव एलिमेंट में। और फिर एपोप्लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? सिम्प्लास्ट में। एक पहले सिम्प्लास्ट पाथवे है, फिर एपोप्लास्ट है, और लास्ट वन क्या है? एपोप्लास्ट किस में चेंज हो जाता है? सिम्प्लास्ट में। क्लियर? फ्लोइंग अनलोडिंग। अब जिस तरह लोडिंग था कि सीव ट्यूब में एंटर होना उस चीज़ का, और अब उसके ऑपोजिट क्या है कि सीव ट्यूब से निकल के सिंक में जाना। एग्जिट ऑफ शुगर फ्रॉम एलिमेंट सीव एलिमेंट ऑफ सिंक कॉल्ड अनलोडिंग। ये जो सिंक के सीव एलिमेंट्स हैं, वहाँ से शुगर का निकल के सिंक में एंटर होना क्या कहलाता है? अनलोडिंग। और ट्रांसलोकेट, इसकी ट्रांसलोकेशन सिंक ऑर्गन्स में, शुगर्स का सिंक ऑर्गन्स में जाना, फ्रूट में, ट्यूबर में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कहता है? इम्पोर्ट। वहाँ से सोर्स से आ रहा था तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। यहाँ पर ये सिंक में एंटर होता है, हम क्या कह रहे हैं? इम्पोर्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है।
थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक सल्यूट्स जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड्स, अमाइड्स वगैरह, स्पेशली ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रालिन्स, साइटोकाइनेंस, एस्पेसिक एसिड्स, ये भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंजाइम्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक सल्यूट्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड। ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में सीव ट्यूब के ज़रिए सोर्स से सिंक तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।